चंदन भाई काय म्हणायला आप बँड्रा पोलीस स्टेशन पहुंचे थे, क्या विषय था, क्या कुछ अपनी शिकायत की थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में मेरी मुलाकात हुई सीनियर से और मैंने एक एनसी लिखाई है। मैं देश में नहीं था, बाहर गाँव था, जब मुझे एक पोर्चुगल के नंबर से एक वॉइस नोट आया, जिसमें मुझे लगता है आप लोग ने वॉइस नोट तो सुना ही था कि लोग उस शख्सियत ने मुझे धमकी दी कि नहीं, मैं तुझे मारूंगा, तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हें भी मारूंगा। इससे पहले सोशल मीडिया में भी एक वॉइस नोट, अलग सी वॉइस नोट वायरल हुई थी। तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि मेरे पिताजी को जब गोली लगी थी 12 अक्टूबर 2024 में, तो उसके भी 3-4 महीने पहले जब परिवार पूरा हम देश के बाहर थे, तब एक अफवाह उड़ी थी कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है। वो अफवाह का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी को गोली लगी, मगर मेरे पिताजी की भी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज भी मेरे पिताजी को गोली लगने के बाद मुझे इतने थ्रेट्स आए हैं, फिर भी मेरी सिक्योरिटी हटाई गई है। इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री साहब और देवेंद्र भारती जी से बात की है, पर आए दिन रोज थ्रेट्स आते रहते हैं। और कोइंसिडेंस की बात है या क्या बात है कि जब भी हमारे जो रिट पिटिशन है, मेरी मम्मी ने जो रिट पिटिशन कोर्ट में दाखिल किया है, उसकी अगर तारीख आती है तो ही हमें ये धमकी आती है। तो मुझे लगता है जो स्पेसिफिक बिल्डर लॉबी है, जो बुजदिल बिल्डर लॉबी है, वो अपने बुजदिल लोगों के माध्यम से जो थ्रेट्स भेज रही है, ये उनका ही काम है। मगर इन चीज़ों से मैं कभी नाक पे पहले भी डरा था, ना अब भी डरता हूँ। मगर एक काम है पुलिस को इत्तला करने का, अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा बढ़ाए नहीं बढ़ाए, जो है वो भी हटा देवे, वो उनके ऊपर है। अगर मुझे गोली लगती है कल को, इसके बाद अगर मुझे गोली लगती है और मेरी गोली लगने के बाद अगर मेरे पिताजी के जो पीछे कि खून के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका खुलासा होता है, तो मुझे गोली खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना होने के बाद भी जो मेरे पिताजी के मास्टरमाइंड थे उनको इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया था। और जब भी अभी डेट आती है तो मुझे धमकी आती है। मैं सिर्फ मेरी माँ और बहन के लिए डरता हूँ, मतलब उनको भी कोई डर नहीं किसी को भी। मगर जो है इस देश में, अगर मैं एक विधायक के तौर पर अगर हूँ और मुझे ऐसी धमकी आती है, तो ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। को लेके आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सीपी से बात की? जी, जैसे ही मुझे ये थ्रेट आया था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी वॉइस नोट भेजी थी। देवेंद्र भारती जी को, मुंबई के कमिश्नर को भी मैंने वॉइस नोट भेजा था, जो मुझे आया था। और बाहरगांव जाने से पहले मैं फडणवीस साहब से मिला भी था और मैंने कहा था कि मेरी सुरक्षा हटाई गई थी, शायद से उनकी जानकारी में हो या ना हो, क्योंकि पिछली बार जब मेरी मम्मी ने रिट पिटीशन दाखिल की थी, कोइंसिडेंटली 2 दिन बाद मेरी सिक्योरिटी को हटाया गया। मेरे साथ 8 पुलिस वाले थे गन्स के साथ। मेरी बिल्डिंग में तकरीबन 22 पुलिस वाले थे। मगर जिस दिन मेरी मम्मी ने रिट पिटीशन फाइल किया कोर्ट में, उसके 2 दिन बाद 22 के 22 सिक्योरिटी को हटाया गया और 8 में से 7 को पुलिस वालों को निकाला गया। तो तब भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या एक दिन में मेरे थ्रेट्स इतने कम हो सकते हैं या ये राजनीति का कुछ है। देखिए, आप और मैं, आप मीडिया का काम करते हो, लोगों को दिखाने का काम करते हो, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मगर एक ना एक दिन सबसे ऊपर हमें भगवान और अल्लाह से मुलाकात करनी है और उनके वहाँ जवाब देना है। मेरे पिताजी के साथ जो हुआ मेरे ऑफिस के सामने हुआ, और मेरे पिताजी की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद में उसी ऑफिस से मैंने अपना काम शुरू किया। तो उस दिन मेरे पिताजी के साथ जो हुआ, जो उनकी हत्या हुई, उस दिन एक ऐसा मेरे अंदर का जीशान तो उसी दिन मर गया था। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को जिसने मारा था और वो मास्टरमाइंड जो लोग थे, उनका खुलासा हो और मुझे न्याय मिले। ज़रूर मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो शायद से उनकी भी जानकारी में नहीं हो है, और उस चीज़ों के बारे में मैं उनको इत्तला करना चाहूँगा। सिक्योरिटी के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और पिताजी के जो न्याय के लिए जो हम जस्टिस मांग रहे हैं, उसके लिए भी बात करना चाहूँगा कि जब भी रिट पिटीशन की डेट आती है तो धमकी आती है, तो ये कोइंसिडेंस है या बिल्डर लॉबी की बुजदिलगी है। आपका मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये चले कि पूरी जो जांच थी अब तक,
पिताजी की बात करें, आप तक आपको धमकी, क्या ठीक तरीके से जांच हुई, पुलिस लापरवाही इसमें दिख रही है आपको? देखिए, जांच के बारे में तो मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि मैं और मेरा परिवार जांच से खुश नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का नाम दिया था और उन लोगों को आपने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है। कभी कोई अगर खुदकुशी भी करता है तो देखा जाता है कि उसने पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में किस किस से फ़ोन पे बात किया था। मेरे पिताजी का तो मर्डर हुआ है, फिर भी उन्होंने किस किस से बात किया था उससे उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ क्यों हुई है, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो बिल्डर लॉबी है जो अपने फ़ायदे के लिए गरीबों का हक मारना चाहती है और अभी बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े बोर्ड उनके सब जगह लगते हैं, बड़ी बड़ी शादियां खुद करते हैं या जो भी है, उनका खुलासा ज़रूर होगा, क्योंकि ऊपर वाले पे मुझे भरोसा है। सीबीआई जांच की मांग करिए, क्योंकि हालांकि कह रहे पुलिस ठीक से जांच नहीं करे, क्या सीबीआई जांच की मांग करिए पूरे मामले की? देखिए, वो जो मेरे लीगल टीम से बात करना पड़ेगा, मगर एक बाप के बेटे के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमें जिस पे शक है उनका इंटरोगेशन किया जाए। आए दिन जो मुझे एक विधायक होने के बाद भी जो मुझे धमकियां मिल रही है उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद अगर मैं अपने आप को ये देश में सेफ नहीं महसूस कर सकता हूँ तो एक आम आदमी अपने आप को कैसे करेगा। आज हम बांद्रा वेस्ट में खड़े हैं, मेरे पिताजी ने 15 साल बांद्रा वेस्ट में लगातार चुनाव जीता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के हर वर्ग के लोग मेरे पिताजी को मानते हैं। और आज अगर मैं देश के बाहर हूँ, यही लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि ज़ीशान तू बेहतर है बाहर ही रहे, इधर तू सेफ नहीं है। तो ये चीज़ सुन के बुरा लगता है। महसूस क्या, अगर ऐसा डर लगता था तो मैं आता ही नहीं ना। मैं आया और मैं अपने कानून व्यवस्था के पास आया और मैंने कंप्लेंट दिखाई, क्योंकि मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। ये बुज़दिल लोग हैं, ये बिल्डर लॉबी भी बुज़दिल है, मगर जस्टिस है और हमें न्याय है। मुझे मुख्यमंत्री साहब से भी जस्टिस की मांग है, कोर्ट से भी जस्टिस की मांग है, और एक आम नागरिक के नाते मैं सोचता हूँ कि न्याय जरूर मिलेगा। क्या अन्य सदस्यों को भी धमकियां आ रही है? कौन से सदस्य को? मराठी नहीं, अब देखिए, जो है वो मुझे ही अभी तक धमकी आई है, मगर मेरी मतलब जो सिक्योरिटी की कमी हुई है, मेरे पिताजी को भी, मेरे पिताजी ने भी जब गुजरने से पहले सिक्योरिटी की मांग की थी, मगर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी। शायद से अगर वो मांग उनकी पूरी हो गई होती तो आज वो हमारे बीच में होते। मेरी भी सिक्योरिटी एक दिन में गायब हो गई, तो अगर मुझे गोली लगती है और मुझे अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा, ये मेरा सवाल है। आज मैं हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा, ये मेरी मांग है। सुनीता पवार वहिनी, पार्थ पवार दादा, उन्होंने बहुत साथ हमेशा दिया है। अभी भी मैं पार्थ दादा से बात किया, उन्होंने भी बोला कि वहिनी साहब ने सीएम साहब से बात की और उसके बाद पुलिस से भी बात की और उनका सपोर्ट है, इसीलिए आज मैं हूँ इधर। और मुझे यकीन है कि मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। क्या सुरक्षा की मांग तो मैं कितने महीनों से कर रहा हूँ। नवंबर में मेरी सुरक्षा हटाई गई थी और मुझे लगता है नवंबर से अगस्त, आज 7-8 महीने हो गए हैं, हर बार चिट्ठी लिखा हूँ। धमकी आने पर भी मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है, तो शायद से अभी क्या होगा अभी मुझे नहीं पता। मगर मराठी थोडक्यात सांगा ना की आपण पोलीस सिनियर यांना भेटले, नेमकं काय मागणी केली? माझी भेट झाली। आता मी आजपर्यंत मुंबईमध्ये, मैं मुंबई में आया हूँ और मैंने जो तकरार है वो भी मैंने फाइल की है। अभी जो मुंबई पुलिस फैसला लेगी वो करेगा। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। आपको भरोसा है मुंबई पुलिस पर? वो एक मेरा जो एक पता नहीं, अभी मैं वो उस पर जवाब कैसा दूं। अगर मैं मेरे पिताजी का बेटा होने के नाते मैं बोल सकता हूं कि डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या मेरे पे बीत रही है, मगर आए दिन ये होने के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। मगर मुझे उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आपकी सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कोर्ट ने भी पुलिस से मांग की थी कि आपने इनकी सुरक्षा हटाई कैसे। मेरे पिताजी को मेरे ऑफिस के सामने गोलियों से मारा जाता है, उसके बाद मुझे आए दिन रोज धमकियां मिलती है और मेरी पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के को हटा के मेरी रिट पिटीशन जब का डेट आता है तो मेरी पुलिस सुरक्षा कम की जाती है। तो इसका जवाब तो आपको पुलिस ही देगी।
इतनी धमकियों के बाद भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी आपको लगता पता नहीं, शायद से जो एक पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस वाले हैं, उनको भी हटाया जाए तो ठीक है। हम तो किसी से डरते नहीं है, गोली लगनी है लग जाएगी। पिताजी को जिन्होंने मारा है उसका न्याय मिले तो मैं 100 गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।